दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है पोइम गुरु, जो कि निज़म एज़िकल के द्वारा लिखी गई है। और इससे पहले भी मैंने 2 पोइम्स कवर करवा दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आगे जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। दिस पोइम इज़ अबाउट द गुरु। जो गुरुओं की बात की हुई है, जो कि खासकर इंडियन सोसाइटी में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। निज़म एज़िकल ने सटायर किया हुआ है इंडियन सोसाइटी पे, फॉलोअर्स पे, हर उस इंसान पे जो इन गुरुओं को फॉलो करता है, जैसा कि इस पोइम में बताया गया है। हर गुरु करप्ट नहीं है और हर गुरु सही भी नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू निज़म, लेट्स सी कि वो किस तरह के सेंट्स की बात कर रहे हैं। द सेंट वी आर टोल्ड वंस लाइव्ड अ लाइफ ऑफ सिन। जिस सेंट को हम मानते हैं या जिसके बारे में हमें बताया गया, वो भी कभी गलतियों की लाइफ जिया करते थे, वो भी कभी गलतियां किया करते थे, वो भी कभी करप्ट थे। नथिंग स्पेक्चुलर, ऑफ कोर्स, जस्ट द यूजुअल थिंग। इसमें कोई हैरानीजनक बात तो नहीं है, ये भी यूजुअल थिंग है, क्योंकि वो सेंट है, गुरु हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है ना, तो उनकी भी गलती करना आम बात है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, अगर वो गलती करते, अगर वो हमारी तरह है, तो वो गुरु भी कैसे हो गए? क्योंकि गुरु आम इंसान से थोड़ा अलग तो होते ही हैं। वी स्माइल, वी आर नॉट सरप्राइज। हमने भी इस बात पे हल्की सी मुस्कुराहट दी, क्योंकि हमें सरप्राइज नहीं थे। वी आर नॉट सरप्राइज, अनलाइकली थो इट सीम वी टू वन डे। जैसा कि हम सबको लगता है, क्या पता हम भी कहीं किसी दिन मैं भी सेंट बन जाऊं। मे ग्रो अप लाइक हिम। क्या पता जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, जब मेरी भी उम्र थोड़ी बड़ी हो, मैं थोड़ा कैसे समझदार हो जाऊं, क्या पता मैं भी उनकी तरह ड्रॉपिंग आवर फुलिस, अपनी गलतियों को भूल जाऊं या फिर इग्नोर कर दूं, लाइक ओल्ड क्लोथ्स और क्रीड्स। पुराने कपड़ों की तरह अपनी गलतियों को भूल जाऊं, या कहीं हम कहते हैं डंप कर दें, कई कपड़ों को फेंक देना है या दान देते हैं। मैं भी उन कपड़ों, जैसे हम कपड़ों को भूल जाते हैं, वैसे ही मैं अपनी गलतियां भूल जाऊं या ड्रॉप कर दूं। बट देन वी लर्न द सेंट इज स्टिल अ फेथलेस फ्रेंड। यहाँ से सेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है कि सेंट कैसे हैं। द सेंट इज स्टिल अ फेथलेस फ्रेंड, कि जितना भी तुम उन्हें फॉलो कर लो, वो हमेशा फेथलेस फ्रेंड रहेंगे। वो ऐसे इंसान रहेंगे जिस पे आप पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑब्स्टिनेट इन आर्ग्यूमेंट, उनको अपनी ही बात सही लगेगी, उनको अपना ही नज़रिया सही लगेगा। कॉमन मैन किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या एक आम इंसान को क्या प्रॉब्लम है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जो उनको सही लगता है वो वही करेंगे। अनग्रेटफुल फॉर द फेवर्स डन। सी अ सेंट को जो अगर इंटरनेशनल चाहे नेशनल जो फेम मिलती है, जो नाम मिलता है, वो एक आम इंसान से ही मिलता है। लेकिन ये लोग जब खुद अमीर हो जाते हैं, जब इनके पास पावर आ जाती है, नॉलेज जो होती है, नॉलेज से इनको जो पावर मिलती है, तब ये अनग्रेटफुल हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अब हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, फेम है, अब ये गरीब लोग मेरे साथ हों चाहे ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनग्रेटफुल फॉर द फेवर्स डन, हार्ड विद सर्वेंट्स एंड पुअर। सी, जो गरीब लोग तो होते हैं, इनको कोई वैल्यू नहीं होती, ये हो ना हो एक बराबर है, इनके साथ ये बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं। डिस्कॉर्शियस टू डिसिपल्स, स्पेशली मैन, कॉन्डिसेंडिंग इवन रूड टू विजिटर्स। ठीक है, तो जो डिसिपल्स होते हैं, इनकी तरफ ये रूड होते हैं, खासकर मेन जो गरीब होते हैं, मैन, स्पेशली मैन, कॉन्डिसेंडिंग इवन रूड, बहुत ज़्यादा रूड होना, अपने आप को सुपीरियर शो करते हैं कि हम सुपीरियर और तुम इन्फीरियर हो, और जो मैं कहूँगा वही सही होगा, क्योंकि तुम तो गरीब हो, तुम्हें क्या पता। लेकिन ये किसके साथ अच्छे होते हैं? फॉरेनर्स के साथ। फॉरेनर्स के साथ क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि ये इनको इंटरनेशनल फेम दिलवाएंगे, इनके भक्त दूसरी कंट्रियों में भी होंगे, फैलेंगे, तो इनको और पैसा होएगा, इनको और फेम मिलेगी। एंड इवन ओवर सर्कुलस इन चेकिंग द अकाउंट्स ऑफ द आश्रम। लेकिन अपने आश्रम्स को लेके तो ये बिल्कुल ही कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग रूप ले लेते हैं। इनको अपने आश्रम्स के लिए
अच्छा अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना ही होता है। इनके बैंक बैलेंस पूरे भरे हुए होने चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा। अगर इन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई इनका प्रोडक्ट कोई भी चीज़ है, उनके लिए महंगे महंगे प्राइस रख देते हैं। अगर आपको इनको मिलने जाना है तो आपको पास लेने पड़ते हैं, टिकट लेनी पड़ती है, या कुछ चढ़ाना पड़ता है कि ये चढ़ा दो तो आपका ये काम हो जाएगा, आप ये कर दो तो आपका ये काम हो जाएगा। तो ये सब, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ अ मनी। ही इज़ ऑल्सो रैदर फैट, विटनेसिंग द स्पेक्टिकल वी नो लॉन्गर स्माइल। जब मैंने अपनी आँखों से ये देखा या सुना, जब जो भी समझा, मैंने अपने तरीके से समझा, तो मुझे अब कोई खुशी नहीं होती। इफ़ सेंट्स आर लाइक दिस, अगर ये गुरु जो कि आम इंसान को भगवान से जोड़ते हैं, जो उनको सही गलत की समझ सिखाते हैं, अगर ये लोग ही ऐसे हैं तो हम कैसे होंगे? जो हम लोग इनको फॉलो करते हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम कैसा पाथ चुने अपनी लाइफ के लिए? दिस इज़ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सेल्फ स्टाइल गॉड जो मैन बने हुए हैं, जो आम इंसान जो थोड़ी सी नॉलेज या कुछ भी किसी भी तरीके से फेमस हो जाते हैं और अपने आप को गॉड मानने लगते हैं, भगवान मानते हैं, ये कैसे एक्सप्लॉयटेशन की तरफ जाते हैं, इसमें ये बताया गया। इनका एक ही पर्पज़ होता है, मनी मनी मनी। ये प्रिटेंशंस होते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। ये जो सेंट्स होते हैं, इनके बारे में स्पीकर को पता लगता है कि ये भी कभी गलत काम किया करते थे, ये इन्होंने भी बहुत क्राइम किए हुए हैं या फिर गलतियाँ की हुई है, लेकिन ये हमें शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक बंदा, मतलब हर एक इंसान ने अपनी लाइफ में गलत काम किए ही हुए हैं। लेकिन सिचुएशन तब वर्स हो जाती है, तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जब हमें पता लगता है कि ये तो अनट्रस्टवर्दी हैं, कि इन पे तो हम, ये फेथफुल भी नहीं है, ये हमारे कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं। ही इज़ फैट, ऑब्नोक्शियस, रूड, ओनली गुड टू फॉरेनर। कि अमीर के साथ इनके रिलेशंस अच्छे होते हैं, हमारी तरफ तो इनका नज़रिया ही बहुत रूड होता है। इनको गरीबों पुअर या कॉमन मैन की तरफ तो ये बिल्कुल रूड होते हैं, और इनका नज़रिया भी अलग ही होता है। जब स्पीकर को पता लगा कि हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उनको कोई खुशी नहीं रहती कि ये हमारी सेंट है। वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, अगर सेंट ऐसे हैं तो उनके फॉलोअर्स कैसे होंगे, कॉमन मैन कैसे होंगे। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइम गुरु। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो। एंड अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो जिनको भी ये पोइम्स हैं सिलेबस में, या वैसे भी नेट यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज, थैंक यू। स्टे होम, stay safe, and please like, subscribe to my channel। और वीडियो के नीचे बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।